रज्जी रजे पिंड वसावे, भुखी रजे पिंड उजाड़े। अक्सर किसी घरों में जब नई दुल्हन आती है तो अगर उसके हस्बैंड का उसकी शादी से पहले कारोबार बेहतर हो तो उसकी अगर शादी के बाद कारोबार में कोई माली तौर पे कोई प्लस माइनस हो या नुकसान की तरफ चला जाए तो असी लोग कहते हैं ये आंदे ही मुंडे दा रिज़्क खा गए। आखिर रिज़्क की कमी का सबब क्या यही है? क्या हंसते बसते घर को नज़र लग जाती है? मेरे इन सख्त और तल्ख सवालों पर बाबा जी मुस्कुराए जा रहे थे और बोले कि कोई और सवाल पुत्र। मैंने कहा बाबा जी कहते हैं कि अगर आपके कारोबार नहीं चल रहा तो आप अपने किसी बेटे की या बेटे की शादी कर दें तो आपके रिज़्क में इजाफा हो जाता है। क्या ये बात ठीक है? बाबा जी सहेली सरकार मुस्कुराए और बोले कोई होर गल? मैंने कहा बाबा जी ए नहीं आने वाली दुल्हन दा इन सारे कम्मां दे नाल की ताल्लुक? बाबा जी सहेली सरकार बोले पुत्र ये जीन वसन दियां गल्लां ने। ना रज्जी दे रजन ना पिंड वसदा ते ना भुखी दे वसन ना पिंड उजड़दा है। गल नस्लां ते मुकदी है। मैंने फौरन कहा बाबा जी नस्ल तो बाप से चलती है। बाबा जी गहरी खामोशी में खामोश हुए और सख्त अल्फाज में बोले ओए जिद्दन तू उठना है क़यामत दे दिन प्यो दे नां ते उठना ही ते माँ दे नां ते उठना ही। मैं खामोश हुआ। मैंने बाबा जी की तरफ देखा तो वो बोले ओए उदन ते तू अपनी माँ दे नां तो पहचानिया जाना है ते माँ तेरी नस्ल दी हिफाजत कर दी है। ओए दुनिया दियां गल्लां सुन के दुनिया दियां वसन दियां गल्लां दे विच रहिंदियां होया प्यो याद आंदा है ते रब मां नाल तैनूं याद करेगा। बाबा जी सहेली सरकार सख्त जलाली सूरत में बोले ओए जे गल सुन सकदा ते सुन लै। ओए जिद्दन तेरी मां आई सी ते की तेरे प्यो दे कारोबार च घाटा पै गया सी ते तू कहेंगा कि तेरी मां दे आन दे नाल तेरे कारोबार च तेरे बाप दे कारोबार च कमी आई सी? मैं खामोश। मैं क्या बाबा जी माँ दे मुतलक गल करके मैं ना दुनिया जोगा ना आखिर जोगा। बाबा जी कहते ने ये भी किसी की माँ बननी है। वो शरीके मार मार गल्लां एक दूजे नूं लाह छड्डदे ने थल्ले। इहदे विच कसूर इन्हां मावां दा भी है। बाबा जी कहंदे हो तैनूं गल याद नहीं? ओए ओ किस्सा ते सुन। मैं कही बाबा जी केड़ा? वो कहंदे ओ किस्सा जिन्हों पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र नूं मिलन वास्ते ते अपनी नौह नूं मिलन वास्ते गए ते उन्हां दी नौह ने पुत्र दे गिले शिकवे कर करके भाट ढाता ते कहन लगी सी ते दो दो दिन खांदे कख नहीं। ते उन्हां ने कहा पुत्र अच्छा जे मेरा पुत्र आवे तो उन्होंने ये सलाह दे दी कि कुंडी तब्दील कर लई। वो गल उस माँ ते आंदी है उस नस्ल ते आंदी है वो सबर शुक्र करन वाली है या शरीकां नूं दसन वाली है कि मैं भुखी बैठी हाँ? वो गल्लां भुल गए। मैं कहा बाबा जी केहड़ियां? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई तो आप शोबे अबी तालिब की घाटी में चले गए और 3 साल मुशरिकीन ने आपका घेरा किया रखा और सख्त हालात में रहे। ओए अल्लाह ते अपने पैगंबरां नूं भी आजमाइश च लिआंदा है। ओए ओदी आजमाइश ओदे शुक्र दे नाल निकलना पैंदा है। ये अरूजो जवाल कारोबार दे और जिंदगी दे आंदे रहिंदे ने लेकिन गिला रब दे अगे ही करना है किसी शरीक अगे नहीं। जे शरीकां दे नाल इत्थे बह के बीबियां गल्लां करदियां ने ते बाद चों फिर छित्तर भी तुसी लोग खांदे हो। ये रिज़्क ते रब ने अपने हबीब नूं ना मनण वालियां दा भी बंद नहीं किता। ए पूरा यूरोप ते अमेरिका चुक के देख ला तुहाडे नालों खुशहाल ने। वो एक गल फिर नस्लां ते आंदी है। मैं कहा बाबा जी वो की? वो कहंदे ने कि खाली रिज़्क दा मामला तुहाडी इबादत दे नाल नहीं तुहाडे इखलास दे नाल भी है। तुसी एक दूजे दे नाल किस तरह सलूक करते हो? तुसी किसी नूं देख के जलदे ते नहीं, किसी नूं देख के सड़दे ते नहीं, किसी नूं देख के तुसी ओहदा की एक्ट करते हो
ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਬੁੱਢੀ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਨਖੱਟਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਏ ਉਹ ਨਖੱਟੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਨਖੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸਲ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਏ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਏ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖते रहिए वार।